अच्छा लग रहा है मुझे, और जिस तरह के से मेरे माननीय सीपी साहब ने मुझे आउट ऑफ 10 प्रमोशन दे के अप्रिशिएट किया है, तो मेरा और अच्छा मन है कि मैं और इससे अच्छी ज़्यादा परफॉर्मेंस करके दिखाऊं और अच्छा काम करूं दिल्ली पुलिस के लिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इस वक्त मैं दिल्ली के समयपुर बादली पुलिस थाने में हूं सीमा ढाका जी के साथ, जिन्हें हेड कांस्टेबल से डायरेक्ट ओवर द टॉप प्रमोशन देकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना दिया गया है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने 76 खोए हुए बच्चों को रेस्क्यू किया, जिसमें से 56 14 साल से नीचे के बच्चे थे। वेलकम टू द प्रिंट मैम। थैंक यू। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो ऑपरेशन आपने रेस्क्यू का चलाया, ये 2.5 महीने में कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से, तो ये 2.5 महीने में आपने कैसे अचीव किया इतना बड़ा टारगेट, 76 बच्चों को रेस्क्यू करना? और ये भी साथ में बता दीजिएगा कि ये बच्चे कौन थे, क्या सबकी एक ही कहानी थी या अलग अलग? शुरू में मैंने थोड़े 5-7 बच्चे जैसे ट्रेस किए, उनके फैमिली के हैंड ओवर किए, उनकी ब्लेसिंग पेरेंट्स की जिनके बच्चों को मैंने मिलवाया, उनसे उनकी खुशी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिली और मैंने आगे भी फिर उनको और जल्दी जल्दी ढूंढना शुरू किया। शायद इतनी अच्छी लीड मुझे उनकी ब्लेसिंग से मिली है, इसी वजह से मैंने बच्चे इतने कम समय में शायद मैं ढूंढ पाई हूँ इतने ज़्यादा। दूसरा क्वेश्चन आपका कि स्टोरी इनकी अलग अलग है, 76 बच्चों की स्टोरी भी 76 ही है। हर बच्चा अलग अलग सिचुएशन में हमने ट्रेस किया है, चाहे वो टीनेजर एज की लड़कियाँ जो बैका फुसला कर ले जाते हैं उस टाइप की लड़कियाँ हों, दूसरा जो बच्चे कम उम्र में नशे की आदत में पड़ जाते हैं और इधर उधर चोरी चकारी जैसे अपराधों को अंजाम देने लग जाते हैं, इस तरह के हों, या फिर कोई फैमिली सेपरेशन जैसे कह सकते हो आप, मदर फादर का डाइवोर्स हो जाना या स्टेप फादर मदर का किसी का एक फैमिली में एंट्री कर जाना और बच्चे को अच्छा ना लगना या उसके साथ अच्छा बिहेव ना होना, वो भी जैसे घर से निकल जाना, उस टाइप के भी बच्चे थे। तो ये सारे 76 की अलग अलग स्टोरी है। और ये सारा मेरे ख्याल से एक स्टेट की बात नहीं है, और भी स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व थे, तो आपको दूसरे स्टेट्स की पुलिस के साथ भी मिलकर काम करना पड़ा होगा शायद, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? बिल्कुल, दूसरे स्टेट की पुलिस की भी मैंने काफ़ी हेल्प ली है फ़ोन पे, और वहाँ जाके फिज़िकली अगर मैं गई हूँ तो भी मैंने उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया है और स्टाफ टाइम पे प्रोवाइड कराया है। सबसे पहले तो मुझे कंप्लेनेंट से ही टाई अप करना था, कॉन्टैक्ट करना था कि आपका बच्चा कहाँ है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है क्या। इसलिए फिर मैंने उनसे कांटेक्ट करने के लिए लोकल पुलिस की हेल्प ली फ़ोन पे। कंसर्न थाने के एसएचओ से मैंने टाई अप किया, जो उनका परमानेंट एड्रेस था कंप्लेनेंट का, उनको उनकी डिटेल बताई, उन्होंने बीटी स्टाफ से मेरा कांटेक्ट उनसे कराया। फिर मैंने उनसे फ़ोन पे उनके बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन ली, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास थी पेरेंट्स के, उन्होंने मुझे दी है, और फिर मैंने उसी के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की है। मैम, इस समाज में जहाँ पुरुष तो अपना पैशन फॉलो करते हैं, पर औरतों को इतना ज़्यादा उलझा दिया जाता है बाकी कामों में कि अपना पैशन फॉलो करने के लिए या किसी और चीज़ के लिए वक्त नहीं मिलता है, वहाँ आपने इस चीज़ को कैसे अचीव किया और क्या क्या हर्डल्स थे? लेडीज़ के लिए 2 चीज़ें संभालनी होती हैं, फैमिली भी और अपना अगर वर्किंग है तो बाहर का भी काम ऑफिशियली उसको करना होता है। मुझे दोनों ही जगह, मुझे कभी ऐसे फील नहीं हुआ है कि मैं एक लेडीज़ हूँ और नहीं लेडीज़ तुम पीछे रहो, हमें ही सारे काम करने हैं और हम करेंगे। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं जो दिल्ली पुलिस में वर्किंग है, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है और केस भी हम आपस में अच्छे से डिस्कस करते थे। जहाँ मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत होती थी वो मेरे साथ भी जाते थे। दूसरा, मेरे सीनियर ऑफिसर, मेरे एसएचओ, मेरे डीसीपी गौरव शर्मा साहब, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, और टाइम पे 24 आवर्स जब भी मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत होती थी तो फ़ोन पे अवेलेबल होते थे और मेरा फ़ोन उठाते थे। मैं कभी भी उनको रात को फ़ोन करके, सर मैं यहाँ हूँ, मैं सिचुएशन में हूँ, मुझे स्टाफ की ज़रूरत है, तो मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया है। मुझे कभी भी ऐसे नहीं कि मैं एक लेडीज़ हूँ कि तुम इस काम को मत करो, काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं अब सभी। जो महिलाएं एकेडमिकली काफ़ी सक्सेसफुल हो जाती हैं, उनका ही यूज़ किया जाता है दूसरी लड़कियों को शेम करने में। फॉर एग्जांपल, आपकी फ़ोटो वो सोशल मीडिया पे लगाएंगे, बगल में किसी इंस्टा मॉडल की फ़ोटो लगाएंगे, आपके नीचे लिखेंगे फेमिनिस्ट और उसके नीचे लिखेंगे, उससे स्लट शेम करेंगे कि नॉट फेमिनिस्ट। इस पर मैं जानना चाह रहा था, आप क्या राय रखती हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। वो भी एक लेडीज़ हैं और उनका भी कोई अपना आत्मसम्मान है। इस तरह से हमें सोशल किसी प्लेटफॉर्म पे उनको नहीं, हमें कंपेयर करना चाहिए कि आप क्या हो और वो क्या है। कंपैरिजन हमें किसी से इस तरीके से नहीं करना चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुँचे और दुख हो। ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए। जी।
मतलब कि सिर्फ एथलीट्स और एस्ट्रोनॉट्स ही फेमिनिस्ट नहीं होते, हर वो इंसान फेमिनिस्ट है जो कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी के लिए अपनी आवाज़ उठा रहा है, फिर चाहे वो कोई इंस्टा मॉडल हो या फिर अपने पति से मार खाकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाली एक सामान्य भारतीय महिला हो, या फिर सीमा जी जैसी बहादुर पुलिस ऑफिसर। दिस इज शहबाज अंसार रिपोर्टिंग फॉर द प्रिंट।